सर्दी का मौसम शुरू होते ही ना घर की साफ़ सफाई एकदम डिफरेंट लगने लगती है। ना हाथ काम करते हैं, ना पानी टच करने का मन होता है और बस रजाई छोड़ने का तो मन ही नहीं करता। लेकिन घर फिर भी तो संभालना ही है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी सर्दी में घर की सफाई कैसे आराम से बिना थके मज़े में की जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कॉजी विंटर क्लीनिंग ब्लॉग। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब बेहतर होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बहुत ही अच्छे हैं। यह है सुबह सुबह का व्यू। बहुत ही प्यारा सा वेदर, थोड़ा सा भारी है लेकिन खूबसूरत है। मैं सुबह सुबह खिड़की खोलते ही धूप जो अंदर आता है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और फ्रेश हवा मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं आपको दिखा रही थी सुबह का व्यू। देखिए, सुबह का टाइम ना बेस्ट होता है। जब मैं खिड़कियाँ खोलती हूँ और रोशनी आती है ना, तो लगता है जैसे अल्लाह की रहमत घर में आ रही हो। ये मैं दिखा रही हूँ आपको मेरी अपनी सच्चाई। हस्बैंड जाने के बाद और बच्चे स्कूल जाने के बाद घर की ना एकदम हालत ही नहीं रहते। किचन तो एकदम देखने के लायक ही नहीं है। इसको मैं अभी जल्दी जल्दी से साफ़ कर लूँगी। देखिए, हमारे घर तो हमेशा एकदम नीट एंड क्लीन तो नहीं रहते। पूरा दिन में एक टाइम ऐसा होता है जब हमारे घर बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ होता है। उसे हमें समेटना है और अच्छे से घर को सेटल करना है। ये काम हम कैसे करते हैं और किस तरीके से करते हैं और कैसे हम पूरे दिन को ऑर्गेनाइज रहे, ये हमारे हाथ में है। आज जानेंगे घर की सफाई कितनी ज़रूरी है और इस्लाम में इसे आधा ईमान क्यों कहा गया है। सोचा आज के ब्लॉग में इसी पर बात करते हैं और साथ में थोड़ा सा क्लीनिंग भी करेंगे। इस्लाम में साफ़ सफाई को आधा ईमान इसीलिए कहा गया है क्योंकि पाकीज़गी से ही इंसान की रूह की सफाई होती है और रूह साफ़ हो तो इबादत का मज़ा ही कुछ और होता है। किचन साफ़ हो तो दिल भी हल्का लगता है और सच कहूँ, जितनी बरकत किचन से होती है ना, उतनी शायद किसी और जगह से नहीं। हदीस में भी आता है, पाक जगह पर फरिश्ते आते हैं और अगर किचन साफ़ हो रिज़्क में बरकत होती है। मैं नोटिस करती हूँ जब घर साफ़ होता है तो मेरे बच्चों का मूड भी अच्छा होता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर घर ऑर्गेनाइज्ड हो और साफ़ सुथरा हो तो वो नेचुरली डिसिप्लिन सीखते हैं। इसीलिए साफ़ सफाई सिर्फ हमारे लिए नहीं, बच्चों की तरबियत का भी हिस्सा है। कभी कभी ना जब मैं उदास होती हूँ या फिर मेरा दिल भारी होता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो सबसे पहले मैं घर साफ़ करना स्टार्ट कर देती हूँ। साफ़ सुथरा हो तो भी मैं कुछ ना कुछ साफ़ सफाई कर ही लेती हूँ। जब साफ़ सफाई होती है ना, तो लगता है जैसे अंदर का बोझ ही हल्का हो रहा है। सच बोलूँ ना, साफ़ सफाई एक थेरेपी है। मेरे लिए तो ये एक थेरेपी जैसा ही है। इस्लाम में साफ़ सफाई पर इतना जोर इसीलिए भी दिया गया है क्योंकि साफ़ सफाई बीमारियों को रोकता है। साफ़ सफाई सिर्फ पाकीज़गी के लिए ही ज़रूरी नहीं, ये सेहत के लिए भी ज़रूरी है। साफ़ सफाई हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। ये रोज़ रोज़ की जाने वाली काम है। एक दिन अगर हम साफ़ सफाई रोक दें या फिर ना करें तो सब कुछ पहले से नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। आपको पता है साफ़ सफाई का पहला स्टेप क्या होता है? मैं बताऊँ तो आप मानेंगे क्या? साफ़ सफाई का पहला स्टेप झाड़ू, पोछा या फिर डस्टिंग नहीं होता, बल्कि दुनिया की किसी भी काम का पहला स्टेप होता है कमिटमेंट। अपने आप से किए हुए कमिटमेंट, यानी कि अपने आप से किए गए वादा, जिस वादे का किसी भी हालत में हम तोड़ नहीं सकते। कमिटमेंट का मतलब होता है अपने आप से लिए गए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जिसका हम किसी भी हालत में, चाहे हालात कैसे भी हो, हमें उसे पूरा करना ही है। जब तक हम अपने आप से खुद से ये वादा नहीं कर लेते कि हाँ, मैंने अपने आप को, अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रखना है, व्यवस्थित रखना है, तब तक ना हमारे हालात बदलेंगे और ना ही घर के। क्योंकि सच्चाई तो यही है, घर हो या फिर हमारे लाइफ के कोई भी हिस्सा तभी ऑर्गेनाइज्ड होता है जब हम हमारे मन में ये सोच लेते हैं कि हाँ, हम ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे या फिर हमारे घर को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रखना है। मुझे ना पहले लगते थे कि मैं ये
जगह ऐसे सजाऊंगी, घर को ऐसे सजाऊंगी, वैसे सजाऊंगी। मतलब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे लोगों के इतने खूबसूरत से जो घर में देखती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वैसे सजाने ही घर खूबसूरत लगेंगे। लेकिन मैं गलत थी और मुझे ये मानने में कोई हेजिटेशन नहीं हो रही है कि मैं गलत थी। घर की सजावट करना ही साफ़ सफाई नहीं है। घर को हम अच्छे से, जितनी भी चीज़ें हमारे घर में है वो हम अगर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखें तो भी हमारे घर खूबसूरत लग सकते हैं। हम में से 90% लोगों के घर सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत के सामान से ही भरे रहते हैं। हमारे घरों में उतना स्पेस नहीं होता कि घर के हर कोने को एस्थेटिक बना सके। जब मैंने अपनी इस गलती को एक्सेप्ट किया तब मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि घर खूबसूरत तभी लगता है जब घर की हर चीज़ें साफ़ सुथरा और सही जगह पर हो। सजावट हो, मतलब डेकोरेशन अगर कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और अगर डेकोरेशन ना भी हो तो ऑर्गेनाइज्ड घर भी खूबसूरत दिख सकते हैं। हमारे घर में हर एक चीज़ों की, हर एक सामान की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, चाहे वो चीज़ कितना भी छोटी क्यों ना हो, ताकि हम उसे यूज़ करने के बाद उसकी जगह पर फिर से रख सकें। इस छोटी सी टिप से हमारे घर ऑर्गेनाइज्ड रहने में बहुत ही हेल्प हो जाती है। हमारे घर पे बच्चे हो और अगर बच्चे ना खेले और घर को ख़राब ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। ये कैसी बचपना है अगर घर को ख़राब ही ना किया हो। ये देखें, मेरी बेटी टेबल पर उठकर कलर से लिख के टेबल की क्या हालत की है। पहले तो मैंने इसे कोलिन से साफ करने की कोशिश की, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर वो विम बार होते हैं ना, उसके साथ एक प्रोडक्ट आता है जो घिसने के होते हैं, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, उससे मैंने घिस घिस के इसे साफ़ किया है। फिर बाद में साफ़ हो गए अच्छे से। विंटर में ना मैं हमारे घर को हर दिन पोछा नहीं लगाती, ऑल्टरनेटिव डे में पोछा लगाती हूँ ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। लेकिन ये फिर भी पानी में आके खेल ही रही थी। पता नहीं क्यों इसे पानी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है। कहीं अगर पानी देख ले तो पानी में उसे खेलना ही होता है। अच्छा जी, मेरा एक छोटा सा रूटीन है जो मुझे साफ़ सफाई रखने में बहुत ही हेल्प करता है। रात को किचन साफ़ करके सोना, सुबह सबसे पहले बिस्तर को फोल्ड करना, उठते के साथ ही हमें बिस्तर को फोल्ड कर लेना है। डेली 10 मिनट्स हमें डीक्लटर में लगाना है। डीक्लटर से ना हमारे घर की बहुत ही अच्छे साफ़ सफाई हो जाती है। जो हमें अनयूजुअल, मतलब जो हम यूज़ नहीं करते, घर में ऐसे ही पड़े रहते हैं बहुत दिनों से, वो हम चीज़ें अगर चुन चुन के हम निकाल दें तो हमारे साफ़ सफाई में बहुत ही मदद होंगे। नेक्स्ट है, मैं सुबह उठते ही, अब तो विंटर है, थोड़ी देर बाद धूप निकलती है और धूप निकलने के बाद ही मैंने खिड़कियों को खोल देती हूँ। खिड़कियों को खोलने से ना हमारे घर में जो फ्रेश हवा और फ्रेश धूप है वो अंदर आते हैं, और वो एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेश एनवायरनमेंट होती है। रात को साफ़ किचन में सोना सुनना लाइफस्टाइल है। हदीस में है, बर्तन ढक के रखो, खाना ढक के रखो, इससे शैतान दूर रहते हैं और फरिश्ते करीब आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं शाम को चाय पी रही थी। हमीम के सासू जो है वो हर शाम को मेरे लिए ये कच्चा चना लेकर आते हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, मेरे लिए ना मेरे घर में सबसे ज़्यादा हेक्टिक काम होता है कपड़े को फ़ोल्ड करना। 2 बच्चे हैं और एक छोटी सी है, उनके कपड़े बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और विंटर में ना कपड़े वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, पहनना पड़ता है ज़्यादा करके। स्वेटर है, मतलब विंटर के जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसे फ़ोल्ड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हर दिन 10 से 15 मिनट लगा के अपने कपड़े को फ़ोल्ड कर लेती हूँ। इससे ना थोड़ी सी ईज़ी होती है। अगर 2 दिन के कपड़े एक साथ जम जाए ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी इसे फ़ोल्ड करना, क्योंकि कपड़े बहुत होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस ब्लॉग में क्या क्या सीखा? सफाई सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं, ये एक सुकून है, एक इबादत है, एक बरकत है, और एक हाउसवाइफ का हिडन क्रोन है। अल्लाह हर घर में पाकीज़गी और रहमत बरकरार रखे, आमीन। अच्छा जी, वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ ही रहें। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और कमेंट में बताना आपका सफाई रूटीन क्या है। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।